सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली सबको। आई एम सॉरी कि मैं आपको अब इतनी लेट विश कर रहा हूँ। क्या है कि मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं था कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, बट होपफुली अब एक टॉपिक आ चुका है। आप सभी को पता होगा, जैसे AWS अमेजोन वेब सर्विसेज क्रैश हो गई थी। कहाँ क्रैश हुई थी, कब क्रैश हुई थी, कैसे क्रैश हुई थी, क्या कॉस्ट थे, ये सब अपन इस वीडियो में जानेंगे। यही वीडियो का टॉपिक होने वाला है। और जब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट में रखूँगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँगा ताकि आपको समझ में आए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक PPT बना रखी है आपके लिए, जो थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगती है। देखो, मैं इसको टेक्स्ट में भी समझा सकता था, बट मेरे को लगा PPT बनाते हैं और थोड़ी सी अच्छी है यार। थोड़ा बता देना कैसी लगी आपको PPT। थोड़ी मेहनत लगी है इसमें, घंटा 1.5 घंटा लगा है। फिर रिसर्च भी करी थी मैंने। रिसर्च ऑथेंटिक है, आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ के रिसर्च करी है। सही बताऊँ, ChatGPT से करी है भाई, कोई आर्टिकल नहीं पढ़ता मैं, ठीक है ना। ChatGPT और क्लाउड का यूज़ करा है मैंने, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। AWS आउटेज हुआ था। टाइमलाइन पढ़ लेते हैं कब हुआ था। सो टाइम, और थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, हाँ। सो 20 अक्टूबर 2025 दिवाली के दिन ही हुआ था ये स्टार्ट होने लग गया था 12:41 पे दोपहर के। DNS का इशू आया था मेनली, तो वो फिक्स हुआ था 4:05 पे। और जो फुल्ली रिजॉल्व हुआ था ना, जब सारे सर्वर्स अपने से एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे थे, डेटाबेस को एक्सेस कर पा रही थी सिस्टम्स, वो फुल्ली रिजॉल्व हुआ था अगले दिन 31 तारीख के सुबह 3:31 पे, ठीक है। हाँ, सो अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो द आउटेज occurred on October 20, 2025 due to a malfunction in an internal subsystem that monitors the health of network load balancer in AWS। अब आपको अगर नेटवर्क लोड बैलेंसर नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले ही पढ़ लेते हैं। In AWS Northern Virginia data center, which triggered DNS resolution failures that disrupt key services for us। की सर्विसेज DNS ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। नॉर्दर्न वर्जीनिया डेटा सेंटर AWS का सबसे पुराना डेटा सेंटर है और सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला डेटा सेंटर है। करीब आई वुड से 45%, नहीं मेरे को डेटा याद नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, पर हाँ काफ़ी अच्छा खासा जो सर्वर्स है ना, बहुत ही लार्ज स्केल के सर्वर्स यहीं पर लोकेटेड हैं और यहीं पर दिक्कत हुई थी। तभी देखो ना, यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग गया, करीब करीब कितना 15 घंटे करीब लग गए इनको रिजॉल्व करने में, प्रॉपर फुल्ली फंक्शनल रिजॉल्व में, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेंटर और काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ गए थे। सो नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं अपन, क्योंकि फिर वीडियो को समझ में भी तो आना चाहिए ना, ये नहीं मैं पढ़ के चला गया। सो LMB एक डिवाइस सर्विसेज होती है जो इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ताकि एक सर्वर पे ज़्यादा लोड ना हो और सिस्टम फास्ट और रिलायबल रहे। तो जैसे कि इसमें लिखा है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। सो सर्वर्स होते हैं, आपको पता है, अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वो अपने सर्वर से कनेक्ट करती है, फिर वहाँ से आउटपुट देती है, फिर आप इनपुट देते हो, फिर वो इनपुट को देती है सर्वर में पहुँचाती है, फिर उस सर्वर उसको प्रोसेस करता है कि आपने क्या इनपुट दिया, फिर वो आपको आउटपुट देती है। तो ऐसे लेन देन चलता रहता है, ठीक है। जब काफ़ी सारे यूज़र्स एक ही सर्वर को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, सर्वर पर लोड आता है और क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर का काम ही ये होता है कि सर्वर क्रैश नहीं हो और सर्वर के ऊपर जो लोड है वो मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। अरे सॉरी, हाँ, रूट कॉज क्या था। मेन रूट को जैसे मैंने आपको पहले बताया था, DNS का इशू था। पढ़ लेते हैं। और DNS इशू कॉज टेम्प्रेरी कनेक्शन फेलियर्स ड्यू टू DynamoDB सर्विस। DNS का इशू था। DNS क्या होता है यार, फुल फॉर्म भूल गया, बट मैंने लिख रखा है यहाँ पर DNS क्या होता है, ठीक है ना। दिस मीन्स द सिस्टम कुड नॉट प्रॉपरली लोकेट अ डेटाबेस सर्विस फॉर अ शॉर्ट टाइम। बहुत ही छोटा समय तो नहीं है यार, 15 घंटे छोटा समय नहीं होता, बट हाँ DNS नहीं, हाँ DNS का इशू तो इन्होंने ये देखो यहाँ पर सॉल्व कर दिया था कुछ 4 घंटे करीब में। आई वुड से कि हाँ छोटा समय है, कंसिडरिंग कि कितना बड़ा डेटा सेंटर था वो, ठीक है। तो इसमें DNS का इशू आया था। DNS बेसिकली क्या होता है, एक फ़ोन बुक ऑफ इंटरनेट होता है। जैसे कि आपका नाम है ना, आपके पास फ़ोन होगा, आपकी सिम होगी। अब मेरे को तो आपका नाम से याद है, मैं तो अपने फ़ोन में टाइप करूँगा, जैसे आपका नाम है लेट्स से सुरेश, तो मैं सुरेश टाइप करूँगा और मैं आपको कॉल मिला दूँगा। बट एक्चुअली आपके नाम पे कॉल नहीं जा रहा है, आपके नाम पे जो फ़ोन नंबर असाइन है उससे कॉल जा रहा है। तो मैं आपसे फ़ोन नंबर के थ्रू बात कर पा रहा हूँ। सो DNS भी यही होता है, जो अपने डोमेन्स का नेम होता है, जैसे amazon.com, facebook.com। सो ये तो अपने ईज़ के लिए नाम दे रखे हैं डोमेन अमेजोन, ताकि अपन को याद रहे, बहुत ही कैची नाम है फेसबुक, ठीक है। बट एक्चुअली जो इंटरनेट समझता है, जो सिस्टम समझता है, वो समझता है DNS। वो फेसबुक के नाम से नहीं जानता, वो DNS के नाम से, वो सॉरी IP एड्रेस के नाम से जानता है। सो DNS का काम ही ये होता है कि वो डोमेन नेम को
आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर सके और दोनों को इक्वली पेयर कर सके। समझ में आया? ठीक है, मैंने एग्जांपल भी रखा है, लाइक amazon.com एक डोमेन नेम है। फिर डीएनएस का काम ये रहेगा, मीडिएटर का काम करता है ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ये एक सैम्पल आईपी एड्रेस है, कोई रियल आईपी एड्रेस नहीं है, तो आप फिक्र मत करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि डीएनएस फेलियर का इम्पैक्ट क्या था। सो डोमेन नेम सिस्टम, हाँ डीएनएस का फुल फॉर्म यहाँ देखिए, मैं भूल गया था। डोमेन नेम सिस्टम विच कन्वर्ट्स फ्रेंडली वेब नेम्स इनटू आईपी एड्रेस। जैसे मैंने आपको बताया अमेजॉन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, फॉर एग्जांपल 185 जो मैंने लिखा था ऊपर, ठीक है। वॉज अनएबल टू कम्युनिकेट विद थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज। सो काफ़ी सारी कंपनीज के सर्वर्स रन होते हैं ना AWS के थ्रू। तो जब AWS ही क्रैश आउट हो गया तो काफ़ी सारे कंपनीज के काफ़ी सारी कंपनीज का जो मेसिव डेटाबेस था वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था सिस्टम्स के थ्रू। तो काफ़ी सारी कंपनीज को बहुत सारा लॉस भी हुआ। अपन आगे भी देखेंगे क्या क्या लॉस हुआ। सो वॉज अनएबल टू कम्युनिकेट विद थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज, मैसिव डेटाबेस होस्टेड बाय अमेजन। जैसे मैंने आपको बताया अमेजन होस्ट करता है। कॉजिंग सर्विसेज टू बी टेम्परेरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर डेटा। तो मतलब अगर उस टाइम पे कोई फोर्टनाइट खेल रहा हो, पबजी खेल रहा हो, तो उसका सर्वर एकदम से क्रैश हो गया होगा और वो फोर्टनाइट के गेम से डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अगर आप लोग खेल रहे होंगे तो मीशो पे भी अगर आप ब्राउजिंग कर रहे होंगे तो एकदम से नेटवर्क एरर आ गया होगा, ठीक है। मैं तो सो रहा था, मेरे को तो पता नहीं। ग्लोबल डिसरप्शन। सो बाय 11:50 PM इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। डाउन डिटेक्टर हैड रिसीव मोर देन 30 मिलियन रिपोर्ट्स फ्रॉम यूजर्स। डाउन डिटेक्टर यू कैन से एरर को कलेक्ट करने वाला एक सिस्टम होता है। सो 30 मिलियन रिपोर्ट्स फ्रॉम यूजर्स, 30 मिलियन यूजर्स ने रिपोर्ट करी थी इशूज़ की, ये दिक्कत आ रही है हमें। विद अफेक्टेड सर्विसेज इंक्लूडिंग स्नैपचैट। हाँ, स्नैपचैट भी अफेक्ट हुआ था, रेडिट भी अफेक्ट हुआ था, कॉइनबेस भी इफेक्ट हुआ था, रॉबिनहुड मेरे को नहीं पता कौन सी कंपनी आ रही है, वेनमो ये भी नहीं पता, डुओलिंगो तो आपको पता ही है कौन सी कंपनी है, वो ट्रांसलेशन में हेल्प करती है। जो डिज्नी अपन सब जानते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत बड़ा यू कैन से न्यूज़ चैनल है, या फिर हाँ, एंड मैनी अदर्स, ठीक है। सो अब क्या होता है, रिकवरी के ऊपर बात करने थे अपन। सो आफ्टर रिजॉल्विंग द DNS इशू AWS सर्विस बिगन रिकवरिंग। सो जैसे DNS जैसे टाइमलाइन में था ना, कहाँ गया टाइमलाइन, हाँ, कि DNS 4 घंटे में फिक्स हो गया था, पर फुल्ली रिकवर्ड वो 12 घंटे बाद हुआ था, 3:31 पे। सो ये यही कह रहे हैं कि मेन तो प्रॉब्लम DNS की थी, पर DNS के इशू को रिजॉल्व होने के बाद भी फुल्ली रिजॉल्व होने में टाइम लगा, वही बता रहे हैं। आफ्टर रिजॉल्विंग द DNS इशू, ठीक है, AWS सर्विस बिगन रिकवरिंग। AWS की सर्विस अपने आप रिकवर करना, अपने आप तो नहीं मतलब कर रहे थे, चालू हो गई थी रिकवरी करना थ्रू EC2 भी। जैसे अभी DynamoDB देखा था ना अपन ने, वैसा ही EC2 होता है। ये दो अलग अलग होते हैं। किसी कंपनी ने अगर EC2 में अपना सर्वर होस्ट कराया होगा तो उसको दिक्कत आई होगी, किसी ने DynamoDB में कराया होगा तो उसको दिक्कत आई होगी। तो अलग अलग सर्वर्स है, दोनों अमेजोन के ही हैं। EC2 इंस्टेंस लॉन्चेस वर टेम्परेली थ्रॉटल्ड, ठीक है, विद ऑल सर्विसेज रिटर्न टू नॉर्मल ऑपरेशंस बाय 3:31 AM नेक्स्ट डे। सो यही हुआ था मेजॉरिटी। तो आई नो अगर आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है, ओवरऑल आइडिया देना चाह रहा हूँ मैं तो आपको। मैं प्रॉपर डीप डाउन नहीं जाना चाह रहा। डीप डाउन के लिए काफ़ी सारी वीडियोस है जो 20-25 मिनट की होंगी। ये कितनी मिनट की बन गई, एक सेकंड में देख के बताऊँ आपको। 8 मिनट की वीडियो है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की जाएगी। 10 मिनट में आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। अभी आपको जानना क्यों ज़रूरी था, अगर आपको भी कीड़ा है, मैं तो कीड़ा ही कहूँगा, मेरे तो बहुत ज़्यादा कीड़ा है टेक के रिलेटेड। अगर आपको कीड़ा है तो आपको जानने की ज़रूरत है। और अगर मेरे को तो इंटरेस्ट आता है क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं, जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनको तो पता भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एक टेक गाय हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये चैनल देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको टेक से प्यार है, आपको कीड़ा है कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। डेट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगी। मन में कीड़ा होता है ना कि भाई कंप्यूटर कैसे काम करता है, 0-1 बाइनरी कोड में कैसे एग्जीक्यूट करता है अपने कोड्स, ये सब, ये जितना भी कीड़ा है मेरे मन में भी कीड़ा है। मेरे को भी अभी तक नहीं पता ही कैसे काम करता है, बट मैं इस पर रिसर्च करते रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। और जैसे पढ़ूंगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, बाइनरी कोड पर भी वीडियो आएगी। और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है आपको पूछना हो, आपको लगता है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ आपको समझा पाऊँ, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो आज के लिए इतना ही गाइस, टेक केयर, सी यू।